जान लेवांगे जीवन की लगभग सारी जो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ये हमने करके देखा है। सिर्फ यो नहीं कि आप तक ज्ञान दे दिया कि ख़त्म हो जाएंगी, सोचित है। जब आप आत्मा समझोगे मैं आत्मा, बहुत सारी समस्या ख़त्म। भगवान ने खुद की भी बता दी, बहुत सारी बात बताई। जो कर आज आप बैठे हुई हो, हम भी एक दिन बैठे थे प्रदर्शनी में। वो जो दीदी मेरे बाद ही बोलेंगे, मैं जब ज्ञान में आया तो उनके पास गया, उन्होंने बहुत सारी बात बताई। तू आत्मा है, परमात्मा यो है। तो मेरे मन में बचपन से एक सवाल आया करता, माता जी आज भी मेरे याद है, मेरी मौसी का लड़का है, उस समय मैं पूछा करता, और तक किसी तीसरा नहीं पूछा कि आदमी मरी पीछे के बने हैं, पहले के थे और मरी पीछे के बनेगा। क्योंकि मैंने यह सुन रखी थी कि 84 लाख योनिया में घूम कर जब आदमी बने हैं गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बन के। मैंने इस चीज़ पर डर लग गया करता ऑटोमेटिक बचपन से ही। मैं इस ज्ञान में आया लगभग 25 साल पहले, 7th क्लास में था। जब इस ज्ञान में आया, दीदी ने वो बताया कि भाई आदमी आदमी बने हैं, सिर्फ 84 जन्म हुआ। बहुत खुशी हुई, सारी बात बता दी थी, लेकिन मन में यह रह रही थी या और बता दें आदमी के बने हैं। जब इस बात का पता लगा कि आदमी तो आदमी बने है, 84 जन्म ले है, ठीक है। एक बात और बता दी दीदी ने कि यो तेरा 84वां जन्म चल रहा है, और तेरा नहीं, भिवानी में जो है, कितलान में जो है, जो भी कितने भी यही संसार में सब का ये 84वां जन्म चल रहा है। 84 के बाद क्या होगा, दोबारा तो पहला। सिर्फ 84 जन्म हो आपके, आप जितने बैठे हो संसार में, कोई है प्रधानमंत्री है, कोई भी है, सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्मों हैं, और कम से कम एक। इस सब का 84वां जन्म चल रहा है, दोबारा तो पहला चालू होगा। जब आपका पहला जन्म था इस धरती पे, भगवान ने बता दी उस टाइम पर आप सुखी थे। इसना आप इस बात तक देख सको। आप तो अगर पूछा आज तो 100 साल पहले किसी आदमी थे माता जी, आप कहोगे बहुत बढ़िया थे भाई। उस तो और 500 साल पहले और बढ़िया होंगे, क्योंकि जितना टाइम आगे जानता जा दुनिया गिरती जा है। अपने परिवार तक, बच्चा तक, समाज तक हिसाब लगा सको हो। तो भगवान ने बता दी भी वो थारा 84वां जन्म है। जब थारा पहला जन्म इस धरती पर पहली बार होया था ना, तो थारा जन्म देवता रूप में होया था। देवता मतलब जो सदा सुखी। उनकी 150 साल की उम्र हो है, सब तो ऊपर जो दिखाया है। आपकी उस टाइम पर 150 साल की उम्र थी। 150 के 150 साल आप पूरे कर दो, पूरे जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन आपने कह दो आज तो मेरा मूड खराब है, आज तो मैं थोड़ी सी दुखी हूँ। 150 साल में आज आप 70 साल की किसी की उम्र है, 100 साल की है, 50 साल की है, उम्र निकल जाए, क्या हो गया, एक आधा दिन कह दी मैं तो खुश हूँ। मेरे साथ के मेरे यार दोस्त हैं, उसमें हॉस्पिटल में काम करूँ मैं माता जी, लगभग 20 का स्टाफ है। डॉक्टर भी आगे और वर्कर भी आगे, सारे आगे। मैंने किसी का मुँह तो यूँ नहीं सुनी है कि मज़ा आ रहा जीवन में, जिए जावा ठीक हो जा। छोटे छोटे मैं इस एज के लगभग 24-25 साल की एज है, मैं भी नू कम है, मरा तो पीछा छूटे। सारे ड्रिंक करे हैं, दारू पीवे हैं, माँ बाप घर पे भेज दें, डॉक्टर ये कहना भाई ठीक है अपना काम धंधा पकड़ रहे हैं, लेकिन दारू बिना मैं सोते नहीं, कमाओ भी है लेकिन पी जाए। यो आज समाज की हालत है। लेकिन जब इस दुनिया में बढ़िया दुनिया थी, इसी नहीं थी, या कुर्सी आई बढ़िया थी, नई थी, कुछ टाइम के बाद पुरानी हो जाएगी, फेंक देंगे। सेम इस दुनिया का मत है। सब तो ऊपर जो दिखाया ना, यो सतयुग। हम इसे थे कदे, हम इसे आज बैठे ना, किसी के चश्मे चढ़े, किसी के कुछ, आज तो बचपन से गोडे दुखने लग जाए, नरी बीमारी है, दिल में छेद हो जाए है। लेकिन इस दुनिया में हम बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई दुख नहीं था। या जो दुनिया इसने स्वर्ग बोले हैं, इस धरती की, इस दुनिया की शुरुआत उड़त हुई थी। हम अगर कहूँ कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, तो परमात्मा ने क्या जवाब दिया बेरा, परमात्मा ने कही मैंने तो इसी बनाई थी, इसी खराब तो तुमने बना दी। माँ बाप ने बच्चे पैदा करे, उनकी पालना करी, खूब कमाया धमाया, कई लाख रुपये भी जोड़ दिए, बालक शराब पीने लग गया, गलत संगत में बैठ गया, सारा सब कुछ बेच दिया। किसने खराब कराया, बड़का ने कराया। बाबू ने बढ़िया बनाया था, माँ ने बढ़िया बनाया था। भगवान हमारा बाप है, उसने इसी दुनिया बना कर दी थी जिसने हम स्वर्ग का वहाँ सब तो ऊपर जो दिखाया। इस स्वर्ग में आप सारे जितने बैठे हो, किसकी कहानी बताओ माता जी? आप जितने बैठे हो ना, भगवान ने बता दी जो बतेरी थी ना, उसका पहला जन्म लक्ष्मी के रूप में होया था। 84 में जन्म में बतेरी बनी है बात। पहला जन्म में लक्ष्मी थी या नारायण थी? लक्ष्मी नारायण का राज था। उस टाइम पे आपने कितने जन्म लिए थे? 8 जन्म लिए थे। 150 साल की आपकी उम्र पूरी हुई, उससे पहले बाप तो पहला बेटा नहीं मरता। आड़े दादा बैठा रहे, पोता भी जा ले, बेटा भी जा ले है। इस दुनिया में सब सुखी थे। 150 साल की उम्र थी, 8 जन्म आपके हुए थे, जन्म लेते गए। आत्मा देखो ऊपर दिखाई साइड में सफ़ेद, आड़ आत्मा किसी होगी, दिखा है देखो, काली होगी, ऊपर सफ़ेद है। काली का मतलब क्या है? सारी बुराई आ गई, सारे दुख आ गए। सफ़ेद का मतलब है कोई बुराई नहीं थी, बिल्कुल सुखी थे।
उससे युग ने उससे टाइम ने हम फिर के कह दें देवता, उस टाइम ने के कह दें हम सतयुग कह दें। तो उस टाइम पर देवता रूप में थे, लक्ष्मी नारायण का राज था। लक्ष्मी नारायण नए बचपन में क्या करते, राधे कृष्ण जय तय राधे कृष्ण का बुढ़ापा नहीं दिखाते और लक्ष्मी नारायण का बचपन नहीं दिखाते, क्योंकि किसी ने बेरा ना था। भगवान जब धरती पाया तो माता ये सारी बात बता दी। आगे चलते गए थे त्रेता युग आ गया, आत्मा जन्म लेती जा, माता थोड़ी थोड़ी उसकी शक्ति घटती जा है। जब हम पहली बार जन्म लिया था तो बढ़िया थे, बढ़िया शरीर था, सारे सुख थे, संपन्न थे हम। थोड़े से नीचे आए, त्रेता युग आ गया, किसका राज आ गया, राम सीता का राज। सतयुग में राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, त्रेता युग में राम सीता। इस टाइम पे हम सारे थे, आप जितने बैठे ना, आप सारा का जन्म भी आड़े ही था। आपने 8 जन्म लिए थे, उसके बाद आपके 12 जन्म हुए। आपके जन्मा की बात बतावा, हाँ ठीक है। उसके बाद आपके 12 जन्म हुए त्रेता युग में राम सीता के राज में। उतना ही सुख था, लगभग 130 साल की उम्र थी। बाप तो पहला बेटा नहीं मरा करता, सारे सुख थे, ना डॉक्टर थे, ना पुलिस थी, ना चोर थे, ना हॉस्पिटल थे, बीमारियाँ ना होया करती, क्योंकि यह जो प्रकृति है यह बढ़िया थी तो शरीर भी बढ़िया बने। इस तक बढ़िया खाया तो शरीर आप कोई असर ना होया, सिंपल सी बात है। नीचे आते गई, मैंने जब ये कोर्स कराया तो दीदी ने पूछा कि दीदी आप हम के या जो दुनिया है कदे तो दुखी, हाँ उसका तो बता दिया, कदे तो दुखी नहीं थे, हम सुखी भी थे। लेकिन जब हम दुखी हुए तब हमने भक्ति का सहारा लिया। तो पूछा कि भक्ति हम कदे तक करते आए, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, गणेश की पूजा हम कदे तक करते आए। हाँ तो जवाब दिया दीदी ने ना आदत शुरुआत करी थी। हम सारे जितने बैठे हैं हमने पहली बार शिव की पूजा करी थी, सबसे पहली बार आदत करी थी द्वापर युग तक। सतयुग में ना भगवान की पूजा करती किसी की भी, सिर्फ एक भगवान था, वो भी स्टार्टिंग में जो शिव था, उससे पहले किसी की पूजा नहीं, ना हम किसी ने याद कराया करते, हम सुखी थे। जय तो कहते आए, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो 8 जन्म ये, 12 जन्म ये, 21 जन्म बिल्कुल सुखी थे। इस युग नाम के बोला स्वर्ग बोल दें, जब भी कोई मरे कि वहाँ स्वर्ग में गया, क्यों कि वहाँ, क्योंकि स्वर्ग में सुख थे, स्वर्ग हमने जाते याद कराया, और वो स्वर्ग हम देख के भी आए थे। आप सारे ने कदे न कदे कही होगी कि स्वर्ग में गया, क्यों कही आपने, मैंने कदे मीठा खाया ही नहीं। मैं कहूँगा माता जी मीठा लेकर आओ, मैंने बेरा ना मीठा नाम की कोई चीज़ हो है। यूँ है हम स्वर्ग में कदे गए थे, उसके सुख देख का आए थे, आप सारे कदे गए थे, जय तम याद करा स्वर्ग में गया। ठीक है, द्वापर युग आया, भक्ति शुरू कर दी, क्योंकि जीवन में दुख आ गया। सबसे पहले शिव की करी, फिर कृष्ण की करी, राम सीता की करी, करते करते गणेश पा गए, हनुमान पा गए, इन सब की भक्ति चालू कर दी। शुरू में एक शिव की भक्ति थी। इस टाइम पर आपके कितने जन्म हुए, 21 जन्म हुए 1250 साल में। हर एक युग का जो टाइम है माता जी 1250 साल। ये सृष्टि का चक्कर 5000 साल का है, 84 जन्म 5000 साल में पूरे करने और दोबारा तो पहला शुरू हो जाए। जब आ रहा है तो भक्ति करना शुरू कराया, हर देवी देवता की अलग अलग रूप थे, हमने भक्ति करनी शुरू कर दी। 21 जन्म हमारे हुए, भक्ति आड़ा तो चालू होगी, हमारे जीवन में दुख आना चालू हो गया। हमने सोची दुखी क्यों हुए, तो हम भगवान कहना चाल पड़े, भगवान का सहारा लिया। फिर नीचे आगे कलयुग में, कलयुग में हम सब के कितने जन्म हुए, 42 जन्म। हम किधर किधर क्लासा में जावा तो बहुत सारे मारे तो पूछे हैं कि आज बिना टाइम आदमी मर जाए है, कोई भी 2 साल का 5 साल का कोई गर्भ में मर जाए है, ऐसा क्यों हुआ है। परमात्मा ने बता दी 1250 साल में। ये जो लाइन सी आपने दिखा है ना, ये जन्म दिखाए माता जी, उसमें सिर्फ 8 जन्म थे, आड़े 12 जन्म थे, आड़े 21 जन्म, आड़े आपने 42 जन्म लिए। 1250 साल में हर एक ने 42 जन्म लेने हैं, तो सिंपल सी बात है उम्र घटेगी। आड़ा की उम्र होगी लगभग 40 साल। आप पिछले जन्म में अगर 100 साल जी कार्य होगे ना, और आपने 10 इस जन्म में आपकी उम्र कम हो जाएगी। वो आइडिया परमात्मा ने बता दी, वो एवरेज है। 42 जो जन्म है 1250 साल में पूरे करने हुए। भक्ति की जो शक्ति थी एक शिव की कराया करते, बहुत सारी भक्ति करनी शुरू कर दी, पेड़ की भी करनी शुरू कर दी, 5 तत्वा की पूजा करनी शुरू कर दी, देवी देवताओं की मूर्ति है उनकी पूजा करी, वो डुबो दिए। भक्ति का इस तरीके से विस्तार होता गया, अनेक अनेक तरीके हमने अपना लिए। जीवन में फिर भी दुख आता गया, जिसने के बोल रहे हैं कलयुग बोल रहे हैं। कलयुग आ गया, इसकी निशानी कि आज कोई भी मरा तो उनके कहाँ स्वर्ग में गया। इसका मतलब कड़ा था, कितलाना में था या कलयुग में था, कलयुग में था। कितलाना तो एक गांव का नाम है। तो नु परमात्मा ने क्या बता दिया, सब कलयुग में है। कलयुग तो चले गए, कलयुग की निशानी परमात्मा ने बता दी। वह जो कन्या अपने मुक्त वर मांगेगी, नारी का केस का श्रृंगार हो जाएगा। ब्यूटी पार्लर में जावे हैं, आप सब ने पता है, ठीक है। कन्या अपने मुक्त वर मांगेगी, जो गऊ है पूरा खावेगी। तो ये निशानी परमात्मा ने बताया। जब इसा कलयुग आ जाएगा, सारी चीज़ अपने धर्म पर तो डिग जाएंगी, नारी की यह हालत हो जाएगी। प्रकृति जो परमात्मा ने बता दी, तो उस टाइम पे सृष्टि का विनाश नज़दीक होगा। तो इसका विनाश होगा 3 तरीके से।
परमात्मा ज्ञान सुना रहा है, जो सुन लेगा वो इस विनाश से बच के वापिस परम धाम ऊपर चला जाएगा, दोबारा उसका जन्म सतयुग में हो जाएगा। तो ये तरीका परमात्मा ने बता दिया। ये बात ने दीदी बताऊंगे क्यों कर आप यो ज्ञान सुन सको, क्यों कर इसका फायदा ले इसको। आज आपने सुना है, यो 1 घंटा काम करेगा, घर आ जाओगे ना इतने डेली आप सुनोगे तो पूरा दिन पूरा जीवन काम करता रहेगा। क्यों कर आपने पूरा सुनना है, वही दीदी आपने बताऊंगी।